If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is zero. अभी आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ. यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन ए पी. सो फर्स्ट पी टर्म्स का सम. सो हमें गिवन क्या है, इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स. मतलब सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स मतलब एस पी. पी नंबर ऑफ टर्म्स का सम एस पी होता है और क्यू नंबर ऑफ टर्म्स एस क्यू होता है. ये दोनों इक्वल है, ये गिवन है. ठीक है. और क्या शो करना है, शो दैट सम ऑफ इट्स फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स मतलब सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ये हमें प्रूव करना है. मतलब फाइनल आंसर ये आना चाहिए. गिवन ये है और आंसर आना है ये. सो गिवन जो है एस पी. सो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है. सो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन डी. करेक्ट है. अभी यहाँ पे गिवन में क्या है, एस पी है ना. सो एन का प्लेस में पी जा देना है. सो पी का प्लेस, एन का प्लेस में पी बाई टू ए प्लस यहाँ पे एन माइनस वन मतलब पी माइनस वन डी. नेक्स्ट एस क्यू क्या करना है, एन का प्लेस में क्यू. ये फॉर्मूला है. इसमें फर्स्ट लिया है एन का प्लेस में पी, सेकंड लेना है क्यू. सो क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी. सो अभी गिवन में क्या है, ये दोनों इक्वल है मतलब एस पी इज इक्वल टू एस क्यू. सो ये दोनों को इक्वल लिखना है. पी बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, एन नहीं पी माइनस वन डी इज इक्वल टू क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस वन डी. इसमें टू कैंसिल हो गया तो क्या बचा है, p इंटू टू ए. अभी d को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो. p इंटू डी, ये जो प्लस है प्लस पी डी और ये जो माइनस है इधर d इंटू वन डी. सिमिलरली ये साइड में q इंटू टू ए प्लस इधर भी प्लस और d इंटू क्यू डी और ये जो माइनस इधर क्यू वन इंटू डी. नेक्स्ट स्टेप में अब इनको मल्टीप्लाई करो. टू इन पी इंटू टू ए पी, ये जो प्लस इधर p इंटू पी स्क्वेयर डी और ये जो माइनस p इंटू डी पी डी. सिमिलरली इधर मल्टीप्लाई करना है. टू ए इंटू टू ए क्यू प्लस क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डी, ये जो डी और नेक्स्ट का माइनस क्यू इंटू डी क्यू डी. नेक्स्ट अभी हम यहाँ पे जो है वो एज इट इज़ नीचे लिखेंगे. टू ए पी प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी और ये पूरा हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे मतलब साइन उल्टा हो जाता है. ये प्लस है ना, माइनस होता है टू ए क्यू. ये प्लस बी माइनस होता है क्यू स्क्वायर डी माइनस प्लस होता है क्यू डी. और ये साइड में राइट साइड में कुछ बचेगा नहीं, वो ज़ीरो है. सो नेक्स्ट स्टेप में अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें टू ए है. करेक्ट है. और इसमें भी टू ए है. सो मैं ये दोनों को साथ में लिख रही हूँ टू ए पी. अभी ये जो स्टेप मैं लिख रही हूँ यहाँ पे दिया नहीं है, ये एक्स्ट्रा स्टेप है. ओके दिया है, ये स्टेप में दिया है. राइट ठीक है. अब देख लो टू ए माइनस टू ए क्यू, बाद में यहाँ पे
पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, ये साथ में लिखेंगे। सो ये पॉजिटिव पी स्क्वायर डी नेगेटिव क्यू स्क्वायर डी, लास्ट में जो बचा है ये दोनों माइनस पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी हम दो दो टर्म्स के ऊपर फोकस करेंगे, ये दो टर्म्स, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स। अभी यहाँ पे टू ए कॉमन ले सकते हैं ना, सो टू ए को मैंने ब्रैकेट से बाहर लिया और ब्रैकेट के अंदर क्या रखा, पी माइनस क्यू। ये जो टू ए छोड़ के बाकी क्या रह गया, पी माइनस क्यू रह गया। वैसे ही ये जो प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन क्या है डी, सो डी बाहर लिया तो ब्रैकेट से बाहर, ये डी को छोड़ के क्या बचा है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, सो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। वैसे ही इसमें ये जो माइनस है ना, तो माइनस को भी बाहर ले लो और इसमें डी कॉमन है, सो डी को बाहर लिया तो अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, माइनस बाहर लिया, माइनस बाहर लिया, डी बाहर लिया, बचा है पी। और हमेशा याद रखो ब्रैकेट से बाहर माइनस लिया तो जो ऊपर का साइन उल्टा हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और यहाँ पे डी भी बाहर लिया ना, सो क्यू रह गया, क्यू बचा है। नेक्स्ट स्टेप में टू ए पी माइनस क्यू प्लस, अभी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को एक्सपांड करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है ना, ये देखो ये वाला आइडेंटिटी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सो ये क्या होता है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू और बाद में डी लिखा है। नेक्स्ट माइनस, ये पी माइनस क्यू पहले लिखा और डी को यहाँ पे अटैच किया। नेक्स्ट अभी देखो ये फर्स्ट टर्म, ये पूरा सेकेंड टर्म, ये पूरा थर्ड टर्म, ये तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, p माइनस क्यू, करेक्ट है, p माइनस क्यू। अभी मैंने क्या किया, p माइनस क्यू को बाहर लिया तो दूसरा ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 2a प्लस p प्लस क्यू डी, p प्लस क्यू डी माइनस डी, मतलब जो सर्कल किया है p माइनस क्यू उसको छोड़ के बाकी पूरा दूसरा ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, विच इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी ब्रैकेट का मतलब क्या है, इनटू, मतलब ये जो p बाई क्यू, p माइनस क्यू को मैं क्या कर रही हूँ, इधर ज़ीरो से नीचे ले रही हूँ, मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, ये पूरा एज इट इज़ लिखना है, 2a प्लस p प्लस क्यू इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये जो p माइनस क्यू यहाँ पे डिवाइड किया क्योंकि ये पूरा साथ मल्टीप्लिकेशन है ना, सो यहाँ पे दरफोर 2a। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म को मैंने एज इट इज नीचे लिखा, सेकेंड एंड थर्ड टर्म में कॉमन दिख रहा है डी, सो मैंने क्या किया, डी को बाहर लिखा, तब क्या होता है यहाँ पे डी बाहर लिया तो p प्लस क्यू बचा है और माइनस, और डी को भी बाहर लिया ना, डी को बाहर लिया तो 1, डी को बाहर लिया तो यहाँ पे 1 विच इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अभी इसको हम इक्वेशन 1 करके साइड में रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा एक पार्ट है, अभी दूसरा पार्ट क्या है, क्या प्रूव करना है हमें, सम ऑफ p प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हम लेंगे सेम फॉर्मूला एस p प्लस क्यू। फॉर्मूला क्या था, फिर से मैं लिख रही हूँ इधर, आप और एक बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2a प्लस n माइनस 1d। सो यहाँ पे s, n का प्लेस में p प्लस क्यू, सो यहाँ पे भी n का प्लेस में p प्लस क्यू आएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू
2a प्लस n का प्लेस में p प्लस क्यू -1 ये वाला, n का प्लेस में p प्लस क्यू और -1 इंटू डी। अभी आप यहाँ पे ये देखो, इसमें 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे 2a p प्लस क्यू प्लस 1 इंटू डी, सेम सेम दिख रहा है ना। सो विच इज इक्वल टू क्या है, 0 है। मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं p प्लस क्यू बाई 2 एज इट इज, और इसका ब्रैकेट के अंदर 0, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बिकॉज ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम 1। सो ज़ीरो को कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ज़ीरो को कुछ भी मल्टीप्लाई करो, ये कुछ भी होता है p प्लस क्यू बाई 2। सो कुछ भी मल्टीप्लाई करो, आंसर 0 ही रहेगा। मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या था, एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना था। ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया वही प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। पहले ये सब कंपलसरी लिखना है और फॉर्मूला लिख के हाईलाइट कर दो, और बाद में एस पी लिखना है, एस क्यू लिखना है, एस क्यू लिखना है।